आपका दिल से स्वागत है। यह कहानी यह संदेश देती है कि जीवन में समय चाहे कितना भी कठिन हो, अगर हम नेक रास्ते पर चलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो हमें हमारी मेहनत और सच्चाई का फल जरूर मिलता है। आइए इसे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। किशनपुर नाम के एक गांव में गोपी नाम का एक किसान रहता था। गांव के सभी लोग उसे गोपी कहकर बुलाते थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। बीमारी और गरीबी की वजह से गोपी का शरीर बहुत ही कमजोर हो चुका था। उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही थी। गोपी की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय वह भी था जब यह परिवार बहुत खुशहाल और भरा पूरा था, लेकिन 2 साल पहले गांव में महामारी फैल गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। गोपी भी उस महामारी की चपेट में आया, परंतु भगवान की दया से वह मरा तो नहीं, लेकिन बीमारी ने उसे जीने लायक भी नहीं छोड़ा। महामारी तो गांव से खत्म हो गई, परंतु गोपी के परिवार के लिए वह दुख और तकलीफें छोड़ गई। इस बीमारी के कारण अच्छा खासा हट्टा कट्टा गोपी अब एक कमजोर और बीमार आदमी बन चुका था। वैद्य और हकीमों से उसने बहुत इलाज करवाया, यहां तक कि उसके पास जो 2 बीघा जमीन थी वह भी गोपी के इलाज में बिक गई। अब उसके परिवार की हालत यह थी कि घर में खाने के लिए दाना भी नहीं था। बीमारी की वजह से गोपी का शरीर ऐसा हो चुका था कि वह कहीं मेहनत और मजदूरी करने के लायक नहीं बचा। उसका शरीर बस यूं था मानो हड्डियों के ढांचे पर मांस की चादर चढ़ा रखी हो, पर उसे अपने परिवार की भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आज भी उसके घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था। उसके बच्चे भूख के मारे बिलबिला रहे थे। अपने बच्चों को रोता हुआ देखकर गोपी रसोई में गया ताकि अपने बच्चों को खाने के लिए कुछ दे सके, परंतु सारे बर्तन खाली थे और रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यह देखकर उसकी पत्नी कहने लगी, तुम कोई रोजगार क्यों नहीं ढूंढते? इस तरह से आखिर कब तक चलेगा? गोपी कहने लगा, मैंने जिंदगी में कभी भी कोई लापरवाही नहीं बरती, लेकिन बीमारी ने मुझे बहुत ही कमजोर कर दिया है। अब मैं कामकाज के काबिल नहीं रहा, ये तो तुम भी जानती हो। पत्नी की बातें सुनकर गोपी बहुत ही परेशान हुआ और घर में कुछ तलाश करने लगा। आखिर उसने घर में एक लंबी रस्सी तलाश कर ली और कहने लगा, मैं इस रस्सी को बेचकर आता हूं ताकि बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर सकूं। गोपी की बातें सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, आज तो खा लेंगे, लेकिन कल क्या करेंगे? गोपी कहने लगा, कल का मालिक तो मेरा परमात्मा है, वह कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही देगा। फिर गोपी ने रस्सी उठाई और परमात्मा के भरोसे बाजार में निकल गया। उसने काफी देर तक बाजार में आवाजें लगाई। आखिरकार उसे एक ग्राहक मिल ही गया। ग्राहक बोला, मैं तुम्हें इस रस्सी के 5 आने दे सकता हूं। गोपी ने कहा, लेकिन इस रस्सी की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। मैंने कुछ ही दिनों पहले इसे 10 आने में खरीदा था। अब ग्राहक समझ चुका था कि गोपी अपने किसी जरूरत के लिए इस रस्सी को बेचना चाहता है। वह कहने लगा, मैंने जो इस रस्सी की कीमत लगाई है वह बिल्कुल ठीक है। अगर तुम रस्सी बेचना ही चाहते हो तो रस्सी को मेरे हवाले करो और 5 आने ले लो, वरना जाओ कोई दूसरा ग्राहक ढूंढ लो, मरता क्या ना करता। गोपी ने वह रस्सी 5 आने में उस आदमी को दे दी। वह रकम लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ ताकि अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले सके। अचानक उसने रास्ते में 2 लोगों को देखा जो आपस में लड़ झगड़ रहे थे। गोपी आगे बढ़ा ताकि देख सके कि आखिर यह मामला क्या है। जब वह नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि एक नौजवान ने एक बूढ़े का गला पकड़ रखा है और उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। वह बूढ़ा अपनी जान छुड़ाने के लिए हाथ पैर मार रहा था। गोपी ने उस नौजवान से पूछा, आखिर तुम इस बूढ़े को कहां ले जाना चाहते हो? जरा इसकी उम्र तो देखो, यह तुम्हारे बाप की उम्र का है क्या? इसके साथ ऐसा बर्ताव करना ठीक है? वह बूढ़ा जो बहुत ही मजबूर था गोपी से कहने लगा, देखो भाई साहब, यह नौजवान मुझे सिर्फ 5 आने के लिए कोतवाल के पास ले जाना चाहता है ताकि मुझे कैद खाने में डलवा सके। अब तुम ही बताओ, क्या परमात्मा यह चाहेगा कि मैं जो इतने सालों से इस नगर में इज्जत की जिंदगी बिता रहा हूं, सिर्फ 5 आने के लिए कैद खाने चला जाऊं? गोपी ने उस बूढ़े की बातें सुनी और सोचने लगा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी मुझसे भी ज्यादा जरूरतमंद हो? अगर यह बूढ़ा कैद खाने चला गया तो इसकी बीवी और बच्चों का खर्च कौन उठाएगा? यह सोचकर गोपी ने अपनी जेब से 5 आने निकाले और उस जवान को देते हुए कहा,
यह लो नौजवान, तुम्हारे 5 आने, तुम इस बूढ़े को छोड़ दो। पैसे लेकर नौजवान वहां से चला गया। वह बूढ़ा आदमी भी अब संभल चुका था। वह गोपी के पैरों में पड़ गया और उसे दुआएं देने लगा। परमात्मा तुम्हारा भला करे और तुम्हें इसका 100 गुना देगा। उस बूढ़े आदमी की दुआएं सुनते सुनते गोपी भी अपने घर की तरफ वापस चल पड़ा। चलते चलते गोपी यह सोच रहा था कि अब मजबूरन मुझे खाली हाथ ही घर वापस लौटना पड़ेगा, लेकिन दिल ही दिल में उसे यह तस भी थी कि गरीबी के बावजूद उसने एक नेकी का काम किया है। यही सोचते सोचते गोपी अपने घर पहुंच चुका था। जब उसकी पत्नी ने देखा कि वह चुपचाप और सिर झुकाए खड़ा है, तो समझ गई कि यह हमारे खाने पीने का इंतजाम नहीं कर सका, बल्कि वह रस्सी जो यह घर से लेकर गया था उससे भी हाथ धो बैठा। वह पूछने लगी, क्या हुआ? तुम खाली हाथ क्यों हो? और उस रस्सी का क्या हुआ? गोपी ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, तुमने एक अच्छा काम किया है। एक बूढ़े आदमी को कैद खाने जाने से बचा लिया, पर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो दिया घर की रोशनी के लिए होता है उसे मंदिर में ले जाकर नहीं जलाया जाता। अब तुम अपने बच्चों को क्या खिलाओगे? कैसे उनका मन बहला भला? इस पूरे नगर में से कौन आएगा जो तुम्हारे बच्चों का पेट पाले? वह कहने लगा, तुम ठीक कहती हो, मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन वह बेचारा बूढ़ा आदमी हमसे ज्यादा मुसीबत का मारा था। पत्नी कहने लगी, अब तुम्हारे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जो भी होना था वह हो चुका। इन सब बातों को छोड़ो और आइंदा के लिए ऐसी कोई गलती मत करना। गोपी जानता था कि उसकी पत्नी की बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन सच है। वह सोचने लगा कि क्या करें और क्या ना करें। अचानक उसके दिल में एक ख्याल आया। वह अपनी जगह से उठकर दोबारा से घर के टूटे फूटे सामान को देखने लगा। वह कभी इधर देखता तो कभी उधर, लेकिन उसे कोई भी ऐसी चीज ना मिली जो वह बेच सके। इसलिए वह परेशान होकर वापस अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अचानक उसे एक पुराना बिस्तर नजर आया जो बच्चों के बिछाने के लिए इस्तेमाल होता था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं इसी बिस्तर की तलाश में था, तुम कहो तो मैं इस बिस्तर को बेच आता हूं। पत्नी कहने लगी, बच्चे तो भूखे हैं, लेकिन तुम उनका यह पुराना बिस्तर भी छीन लेना चाहते हो। गोपी कहने लगा, अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही कह दिया कि बच्चे भूखे हैं, इसीलिए जरूरी बात यह है कि उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। पुराने बिस्तर के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ जाएगा। उसकी पत्नी ने जब यह देखा कि इस बिस्तर की गोपी की नजरों में कोई कीमत नहीं है, तो आंसू बहाने लगी। ठीक है, समेट लो, इसे और बेच डालो, लेकिन याद रखना इसे अच्छे दामों पर बेचना, ताकि कुछ दिनों तक तो हमारे बच्चों का पेट भर सके। गोपी के पास अब कहने को कोई बात नहीं थी, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया, चुपचाप बिस्तर को लपेटा और घर से बाहर निकल गया। वह चलता गया और फिर एक ऐसे बाजार में पहुंच गया जहां पर नई और पुरानी चीजों का व्यापार होता था। गोपी ने उस बिस्तर को बेचने के लिए आवाजें लगाई, परंतु बहुत कम ही खरीदार उसकी तरफ आ रहे थे। उन्होंने उस बिस्तर को उलट पलट कर देखा, उसमें कई तरह की कमियां निकाली और फिर आगे बढ़ गए। आखिरकार एक ऐसा खरीदार भी आ गया जिसे वह बिस्तर पसंद आ गया था। उस आदमी ने इस बिस्तर की कीमत पूछी तो गोपी कहने लगा, 10 आने। उस आदमी को शायद उस बिस्तर की उतनी जरूरत नहीं थी, इसलिए जब उसने 10 आने सुने तो कहने लगा, भला इस फटे पुराने बिस्तर के लिए वह कौन आदमी होगा जो 10 आने खर्च करेगा। यह कहकर वह खरीदार आगे बढ़ गया और फिर गोपी से दूर जाने लगा, लेकिन गोपी भागकर उसके पास गया। उसने उस आदमी का हाथ पकड़ा और कहने लगा, हुजूर, ऐसा जुल्म ना करें, मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं इससे कम कीमत पर भी आपको यह बिस्तर बेच दूंगा। आखिरकार उसने वह बिस्तर 6 आने में बेच दिया और पैसे लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वह रास्ते में सोचने लगा कि आखिर मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा क्या खरीदूंगा कि पेट भी भर जाए और उनका दिल भी बहल जाए। इतने में उसे एक बुढ़िया के रोने की आवाजें सुनाई दी। वह वहीं पर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उस बुढ़िया ने अपने जवान बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था और उससे कह रही थी, मुझे किसी वैद्य हकीम के पास ले चलो। लेकिन वह नौजवान उस बुढ़िया से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था और कह रहा था, माँ मुझे जाने दे, मैं तेरे इलाज के लिए रकम कहां से लेकर आऊं। गोपी ने जब उनका यह झगड़ा देखा तो आगे बढ़ा और उनसे झगड़े की वजह पूछने लगा। बुढ़िया कहने लगी,
मैंने अपने इस बेटे को पालने के लिए दिन रात एक करके मेहनत की, पर आज जब मैं बूढ़ी हो चुकी हूं तो यह मुझे किसी वैद्य हकीम के पास नहीं ले जाता। वह नौजवान कहने लगा, मैं इस बात से सहमत हूं कि मेरी मां ने बड़ी तकलीफों से मुझे पाला और मुझे पाल पोस कर जवान किया, लेकिन मैं मजबूर हूं। मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि मैं अपनी मां को हकीम के पास ले जा सकूं। गोपी ने जब यह सुना तो वह कुछ परेशान सा हो गया। फिर उसने अपनी सारी रकम यानी 6 आने अपनी फटी पुरानी चादर से निकाले और उस नौजवान को दे दिए। उस नौजवान को गोपी के इस काम पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने चाहा कि वह गोपी के कदमों में गिर पड़े, लेकिन गोपी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहने लगा, मेरे दोस्त, तुम अपनी जरूरत पूरी करो और अपनी मां का इलाज करवाओ। इसके बाद वह दोनों मां बेटा वहां से चले गए और गोपी वापस तरह तरह के ख्यालों में खो गया। वह बेचारा बहुत ही हैरान और परेशान था, इधर उधर देख रहा था। कुछ देर के बाद वह अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन भूख और बीमारी की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह अपने घर जाने को मजबूर था। गिरता पड़ता वह किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी पत्नी और बच्चे इसी इंतजार में थे, इसलिए उसकी पत्नी ने फौरन दरवाजा खोल दिया। उसकी पत्नी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन जब उसने अपने पति के चेहरे पर मायूसी देखी तो उसकी खुशी भी काफूर हो गई। पत्नी कहने लगी, अरे ये तुमने क्या किया? तुम एक बार फिर से खाली हाथ वापस लौटे हो। गोपी ने जब अपनी पत्नी को गुस्से में देखा तो उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी बोली, तुम्हें तो सिर्फ दूसरे लोगों से प्यार है। उनको मुसीबत में देखकर तुम उनकी सहायता कर रहे हो, लेकिन पता नहीं तुम्हें अपने बच्चों पर दया क्यों नहीं आती। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें, कहां जाएं? अब मेरे बच्चों में ज्यादा देर तक भूख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। अब तो लगता है कि भूख के मारे इनकी जान ही निकल जाएगी। गोपी में अब इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह अपनी पत्नी से नजरें मिला सके। कहने लगा, मेरा परमात्मा सब कुछ जानता है। अगर तुम भी उस बूढ़ी औरत की फरियाद सुनती तो तुम भी वही करती जो मैंने किया है। लेकिन विश्वास रखो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। अगर इस बार मैं कोई चीज बेचने के लिए ले गया तो उसे बेचूंगा नहीं, बल्कि गिरवी रखूंगा, ताकि कम से कम उस चीज से हमें हाथ न धोने पड़े। पत्नी कहने लगी, क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसी चीज बची भी है जिसे तुम गिरवी रख सको? गोपी अपने घर में इधर उधर देखने लगा और फिर बोला, वह सुराही कैसी रहेगी? वह सुराही तुम मुझे दे दो, ताकि इसके बदले में मैं कोई छोटी सुराही खरीद लूं और साथ ही कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर आऊं। उसकी पत्नी, जो पहले से ही गुस्से में थी, कहने लगी, अब तुम इस सुराही से भी हाथ धो लो। यह सुराही ना तो तुमसे कोई खरीदेगा और ना ही इसे कोई गिरवी रखेगा। बल्कि ऐसा करो, या तो यह सुराही किसी को दान कर दो या फिर इसे तोड़ दो। मायूस गोपी आगे बढ़ा और उसने सुराही उठा ली। कहने लगा, देखो, मुझे इतना बेइज्जत मत करो। मैं ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूं। इसके बाद गोपी ने वह सुराही उठाई और बाजार की तरफ निकल गया। बाजार में पहुंचने पर वह सबसे पहले एक साहूकार के पास गया और उससे कर्ज मांगने लगा। साहूकार ने कहा, बेशक मैं तुम्हें कर्ज दे तो दूंगा, परंतु कर्ज के बदले में तुम्हें कुछ सामान मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। गोपी ने उसे वह सुराही दिखाते हुए कहा, इस समय तो मेरे पास इस सुराही के अलावा और कुछ भी नहीं है। साहूकार ने उस सुराही को देखा और कहने लगा, आखिर यह पुरानी सी सुराही जिसका रंग भी उड़ा हुआ है, इसके बदले में तुम्हें कितने पैसे चाहिए? यह तो गिरवी रखने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम वापस जाओ और कोई ऐसा सामान लेकर आओ जो गिरवी रखने के लायक हो। इसके बाद गोपी उस साहूकार की दुकान से बाहर निकल गया। उसने कई बाकी दुकानों पर भी उस सुराही को बेचने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात नहीं बनी, क्योंकि वह सुराही बहुत ही पुरानी थी और कोई भी उस पुरानी सुराही के बदले उसे कर्ज देने के लिए तैयार न हुआ। सूरज ढलने वाला था और अंधेरा छाने वाला था। गोपी मन ही मन अब ना उम्मीद हो चुका था। मन ही मन वह सोचने लगा कि शायद मैंने अपनी पत्नी से वादा करके गलती की। इस सुराही को कोई भी गिरवी नहीं रखेगा। अब मुझे इस सुराही को बेच ही देना चाहिए। उसने यह फैसला किया और वापस बाजार की तरफ पलटा। आवाजें लगाकर वह सुराही के लिए खरीदार ढूंढने लगा। अब उसकी सारी उम्मीदें इस सुराही पर ही टिकी थीं, ताकि वह इसे बेच सके और अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कम से कम एक वक्त का खाना तो ले ही सके।
लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसे कोई भी खरीदार नहीं मिला। अब सूरज ढल चुका था और अंधेरा हो चुका था, इसलिए वह बाजार में सिर्फ अकेला ही रह गया। इसके बाद वह एक मध्यम सी रोशनी में जाकर बैठ गया जो एक मकान की खिड़की से आ रही थी। वह सोच रहा था कि इस हालत में वह कैसे अपने घर वापस जाए और अपनी पत्नी और बच्चों को क्या जवाब दे। अभी वह यह सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे एक मछली बेचने वाले की आवाज सुनाई दी। यह मछली बेचने वाला भी गोपी की तरह ही गरीब और परेशान था, इसलिए वह भी उसी जगह पर आकर बैठ गया जहां पर गोपी बैठा हुआ था। उस मछली बेचने वाले के पास एक काले रंग की मछली थी जो उसने वहीं पर रख दी। जल्दी ही वह दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और अपने बारे में एक दूसरे को बताने लगे। मछली बेचने वाला कहने लगा, हम दोनों के हालात बिल्कुल एक जैसे हैं, क्यों ना हम ऐसा कोई काम करें जिससे तुम्हें इस सुराही से छुटकारा मिल जाए और मुझे इस मछली से मेरे पास यह एक काले रंग की मछली बची हुई है। मैं तुमसे यह सुराही ले लेता हूं और तुम मुझसे यह मछली ले लो। यह मछली लेकर तुम अपने घर घर जाओ ताकि आज की रात तो कम से कम तुम्हारी पत्नी और बच्चे अपना पेट भर सके। गोपी ने कुछ सोचा और फिर कहने लगा, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। बजाय इसके कि मैं खाली हाथ अपने घर जाऊं, कम से कम एक मछली तो मेरे पास होगी। अब गोपी एक छोटी सी मछली का मालिक बन गया, लेकिन मछली बेचने वाले को उसके बदले में एक बड़ी सी सुराही मिल चुकी थी। मछली बेचने वाले ने जल्दी से वह सुराही ले ली और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वह छोटी सी काली मछली अब गोपी के पास आ चुकी थी। गोपी उस मछली को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। बेचारा गोपी आह भरते और आंसू बहाता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसने बड़े ही मायूस दिल से अपने घर पर दस्तक दी। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। गोपी जानता था कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसी का इंतजार कर रहे थे। वह घर में दाखिल हुआ और उसने अपनी पत्नी और बच्चों के सामने वह काले रंग की मछली रख दी और इंतजार करने लगा कि उसकी पत्नी क्या कहती है। हालांकि यह मछली छोटी सी थी। गोपी कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, मैंने वह सुराही गिरवी नहीं रखी, बल्कि उसके बदले में इस मछली को लिया है। यह सुनकर उसकी पत्नी, जो मछली को देखकर बहुत ही खुश थी, लेकिन यह बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह कहने लगी, क्या तुमने वह सुराही देकर यह मछली ले ली? अब हमारे घर में बचा ही क्या है? तुमने तो जाने से पहले मुझसे यह वादा किया था कि तुम वह सुराही बेचोगे नहीं, बल्कि उसे गिरवी रखोगे। गोपी सिर झुकाए अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था। वह सिर्फ इतना ही कह सका कि उस सुराही को कोई भी गिरवी रखने को तैयार नहीं था। मैं मजबूर था, इसीलिए मुझे सुराही के बदले में यह मछली लेनी पड़ी। पत्नी, जो कि बहुत ही नाराज थी, अपनी जगह से उठी और एक थाल ले आई। उसने मछली को काटकर उसे साफ करना शुरू किया। वह इसी तरह से मछली साफ कर रही थी कि तभी हैरानी से कहने लगी, अरे यह क्या है जो चांद की तरह चमक रहा है? गोपी आगे बढ़ा और जब उसने मछली के पेट में देखा तो खुशी से चिल्लाने लगा, मोती! अरे भाग्यवान, यह तो कीमती मोती है। गोपी के चिल्लाने से उसका उदास घर खुशी से भर गया था। वह रात उसकी पत्नी और उसके बच्चों ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए गुजार दी और खुशी से फूले नहीं समाए। अब वे सुबह का इंतजार करने लगे कि कब जौहरी अपनी दुकान खोलेगा। अभी जहरी ने अपनी दुकान खोली ही थी कि गोपी उसके पास पहुंच गया। उसे उस मोती के बदले में अशर्फियां से भरी हुई 2 थैलियां मिल गईं। इस बार वह खाली हाथ नहीं था, बल्कि उसके दोनों हाथों में अशर्फियां से भरी हुई थैलियां थीं। इस दौलत से उसने अपने लिए एक अच्छा मकान बनवाया, जिसमें सुख सुविधा का सारा सामान इकट्ठा किया गया। अब गोपी कोई गरीब आदमी नहीं था, बल्कि वह एक अमीर सेठ बन चुका था। अब तो गोपी के दिन बदल चुके थे। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। खाने के लिए बादाम, पिस्ता, दूध, दही सब कुछ था। अच्छी खुराक मिलने से उसके बीमार शरीर में भी अब नई ताकत आने लगी थी। 6 महीने बीतते बीतते गोपी की पूरी तरह से काया बदल चुकी थी। अब वह पहले वाला कमजोर और बीमार गोपी नहीं, बल्कि स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया था। चेहरे पर लाली, होठों पर मुस्कान, साफ सुथरे कपड़े अब उसकी पहचान बन चुके थे। परंतु दिल से गोपी आज भी वही पुराना गोपी था, जिसके मन में दूसरों के लिए दया और प्यार भरा हुआ था। इन 6 महीनों के दौरान उसके पूरे परिवार की कायाकल्प हो चुकी थी। पूरे इलाके में यह बात फैल चुकी थी कि गोपी को एक मछली के पेट से मोती मिला, जिसे बेचकर उसकी जिंदगी बदल गई।
होते होते यह बात उस मछली बेचने वाले तक भी पहुंच गई जिसने वह मछली गोपी को सुराही के बदले में दी थी। जब उसे इस बात का पता चला कि उसकी दी हुई मछली से गोपी अमीर आदमी बन गया है, तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं गोपी के पास जाऊं और उस मछली के बदले में कुछ और रकम मांगूं, क्योंकि उसकी दी हुई मछली की वजह से आज गोपी एक सेठ बन चुका था। यह सोचकर वह मछली बेचने वाला अगले दिन गोपी के घर में जा पहुंचा। जब गोपी ने उसे देखा तो देखते ही पहचान लिया और अपने स्वभाव के मुताबिक उसने मछली वाले को देखते ही कहा, आओ दोस्त, कैसे हो? तुम्हारी वजह से ही आज मेरी किस्मत बदल चुकी है। गोपी ने उसकी खूब खातिरदारी की और फिर जब वे दोनों बातें करने बैठे तो मछली बेचने वाला कहने लगा, गोपी भाई, मेरी दी हुई मछली के कारण ही तुम एक सेठ बने हो। उसी में से तुम्हें कीमती मोती मिला था, तो क्या मुझे इनाम में कुछ मिलना नहीं चाहिए? उसकी यह बात सुनकर गोपी एक पल के लिए हैरान रह गया, परंतु फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ दोस्त, तुम्हारे साथ मैंने जो सौदा किया था उसी की वजह से मैं आज इतना मालदार हो गया हूं। तुम यहीं पर ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूं। यह कहते हुए गोपी अंदर गया और एक थैली लेकर बाहर आया। वह थैली उसने मछली बेचने वाले को दी और कहने लगा, दोस्त, इसमें पूरी 100 सोने की अशर्फियां हैं। मेरे ख्याल में इतनी रकम इनाम के तौर पर तुम्हारे लिए काफी रहेगी। उस आदमी ने जब अशर्फियां से भरी हुई थैली देखी तो उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसके मन में अब लालच आ चुका था। वह कहने लगा, गोपी भाई, तुम सिर्फ 100 अशर्फियां देकर मुझे बहलाना चाहते हो। तुमने वह मोती बेचकर जो दौलत हासिल की उसका आधा हिस्सा मुझे चाहिए। यह सुनकर गोपी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कहने लगा, देखो भाई, वैसे तो उस सौदे में मछली के बदले तुम्हें मैं सुराही दे चुका, लेकिन यह तो मेरी भलमनसाहत है कि मैं तुम्हें 100 अशर्फियां और दे रहा हूं। वह आदमी कहने लगा, नहीं गोपी, मैं तो तुमसे अपना हक मांग रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ वह मछली बेची थी, वह मोती नहीं। उस मोती को बेचकर जो भी दौलत मिली उस पर मेरा पूरा हक है। जब दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगी तो आस पड़ोस के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। आखिर में फैसला यह हुआ कि वे दोनों अपने मुकदमे को लेकर राजा के दरबार में जाएंगे और राजा ही इस बात का सही फैसला करेंगे। गोपी और वह आदमी दोनों राजा के दरबार में पहुंचे। तब गोपी ने शुरू से आखिर तक राजा को सारी बात बताई कि किस तरह से वह बीमारी की वजह से कंगाल और कमजोर हो चुका था। फिर उसे अपने परिवार का पोषण करने के लिए घर की चीजों को बेचना पड़ा और आखिर में उसने इस मछली वाले के साथ सौदा किया, जिसमें अपनी पुरानी सुराही बदले। उसने एक काले रंग की मछली इससे ले ली और फिर उस काली मछली में से सफेद रंग का एक मोती निकला, जिसे बेचकर उसे बेशुमार दौलत हासिल हुई थी और उसकी गरीबी दूर हो गई। आज 6 महीने के बाद यह आदमी मुझसे उस मोती में हिस्सेदारी मांगने आया है। सारी बात सुनने के बाद राजा ने उस मछली बेचने वाले से पूछा, गोपी, जो भी बातें कह रहा है क्या वह सच है? क्या तुमने इसे काले रंग की मछली दी थी? उस आदमी ने कहा, जी महाराज, सारी बातें बिल्कुल सच हैं। मैंने ही इसे एक काले रंग की मछली दी थी और उसके बदले में एक सुराही मैंने ले ली थी, परंतु मैंने सिर्फ मछली बेची थी, उसके पेट में जो मोती था वह नहीं। राजा ने पूछा, क्या तुम खुद मछलियां पकड़ते हो? वह आदमी कहने लगा, नहीं हुजूर, मैं तो सिर्फ मछलियां बेचता हूं। मैं इन्हें मछुआरों की बस्ती में से एक मछुआरे से खरीद कर लाता हूं। तब राजा ने कहा, अगर मछली के पेट में से निकले हुए मोती पर तुम अपना हक जता रहे हो तो मेरे हिसाब से इसमें एक हिस्सेदार और बनता है, और वह है वह मछुआरा जिसने इस मछली को पकड़ा था। मुझे कोई भी फैसला देने से पहले उस मछुआरे की गवाही भी लेनी पड़ेगी, इसलिए तुम जाओ और कल दरबार में उस मछुआरे को लेकर हाजिर हो जिससे तुमने यह मछली खरीदी थी। इसके बाद राजा ने दोनों को वापस भेज दिया। मछली बेच वाला वह आदमी अब दुविधा में पड़ चुका था, लेकिन फिर भी वह राजा के कहने पर मछुआरों की बस्ती में जा पहुंचा। उसने उस मछुआरे को ढूंढने की कोशिश की जिससे 6 महीने पहले उसने वह मछली खरीदी थी, परंतु काफी ढूंढने के बाद भी वह मछुआरा उसे नहीं मिला। अगले दिन वह फिर से दरबार में पहुंचा और उसने कहा, महाराज, मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की, परंतु मुझे वह मछुआरा कहीं पर नहीं मिला। राजा ने कहा, अगर यह बात है तो मुझे यह फैसला गोपी के पक्ष में ही सुनाना होगा। यह सुनकर वह आदमी कहने लगा, महाराज,
मुझे एक दिन का वक्त और दीजिए। मैं जैसे भी करके उस मछुआरे को ढूंढ कर लाऊंगा। उस दिन वह आदमी फिर से मछुआरों की बस्ती में गया और उस मछुआरे को ढूंढने लगा, परंतु उसे निराशा ही हाथ लगी। तब उसने सोचा कि अगर मैं किसी दूसरे मछुआरे को अपने साथ ले जाऊं और वह राजा के सामने यह झूठी गवाही दे दे और कह दे कि मैंने उससे ही मछली खरीदी है, तो बात बन सकती है। यह विचार आने के बाद उस आदमी ने एक मछुआरे को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह राजा के दरबार में यह गवाही देगा कि वह मछली उसने ही उस मछली बेचने वाले को बेची थी। आखिर अगले दिन जब दरबार लगा तो गोपी, वह मछली बेचने वाला और गवाही देने के लिए मछुआरा, तीनों राजा के सामने हाजिर हुए। राजा ने उस मछुआरे से पूछा, क्यों भाई मछुआरे, महीने पहले क्या तुमने ही वह सुनहरी मछली इस मछली बेचने वाले को बेची थी? वह मछुआरा कहने लगा, हुजूर, हाँ, मैंने ही वह सुनहरी मछली इस आदमी को बेची थी। यह सुनकर राजा कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर उसने मछली बेचने वाले की तरफ देखा और बोला, असल बात तो यह है कि उस मछली के पेट में से जो कुछ भी निकला हो उस पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि उस समय जो सौदा हुआ था उसके अनुसार तुम्हें मछली के बदले में सुराही दी जा चुकी है। मैं यह फैसला तुम्हें पहले दिन भी सुना सकता था, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम दोनों की नीयत और ईमानदारी को परखना चाहता था। मेरे हिसाब से गोपी एक नेक दिल और ईमानदार आदमी है। उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है, क्योंकि आज भी वह तुम्हें उस मछली के बदले में 100 अशर्फियां देने को तैयार था। हालांकि इस बात की कोई जरूरत भी नहीं थी, परंतु तुम्हारी नीयत बेईमान और लालची है, क्योंकि तुमने अपनी झूठी बात को सच साबित करने के लिए मेरे सामने एक झूठा गवाह लाकर खड़ा कर दिया। तुमने इस मछुआरे को सब कुछ समझा दिया, मगर इसे मछली का रंग बताना भूल गए। जब मैंने इससे पूछा कि क्या तुमने सुनहरे रंग की मछली बेची है, तो इसके जवाब में इसने हाँ कहा, जबकि मछली का रंग काला था। अगर मछली के रंग के बारे में यह मछुआरा भूल गया होता तो साफ साफ कह सकता था कि इसे अब मछली के रंग के बारे में कुछ नहीं है, परंतु झूठ के पांव नहीं होते और इसने सुनहरे रंग की मछली होने पर हामी भर दी। इस बात से यह स्पष्ट है कि मछली के बारे में इसे कोई जानकारी नहीं है और ना ही इसने कोई मछली तुम्हें बेची। तुम इसे झूठी गवाही देने के लिए दरबार में लेकर आए हो। नियम के मुताबिक तो तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए और तुम पर जुर्माना होना चाहिए, लेकिन मैं इसका फैसला गोपी पर छोड़ता हूं। राजा का फैसला सुनकर मछली बेचने वाला आदमी थर थर कांपने लगा। उसे लगा कि अब गोपी उसके लिए बहुत ही सख्त सजा सुनाएगा। राजा ने कहा, कहो गोपी, तुम इस गुनहगार को क्या सजा देना चाहते हो? गोपी बोला, हुजूर, यह बात सच है कि इस आदमी ने झूठ और फरेब का सहारा लेकर मुझसे दौलत ठगना चाहता है, परंतु एक सच यह भी है कि इसकी दी हुई मछली के कारण ही मैं अमीर बना हूं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसे छोड़ दिया जाए और मैं अपनी खुशी से इसे 100 सोने की अशर्फियां इनाम में देना चाहता हूं। यह सुनते ही मछली बेचने वाला वह आदमी गोपी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, गोपी, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, परंतु तुमने मुझ जैसे लालची इंसान पर भी दया की। इसके लिए मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। गोपी ने उसे उठाया और कहा, दोस्त, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? यह कहते हुए गोपी ने उसे 100 अशर्फियां से भरी हुई एक थैली दे दी। वे दोनों बड़ी खुशी के साथ राजा के दरबार से लौट आए। जब बाकी लोगों को इस बारे में पता चला तो वे सब भी गोपी की तारीफ करने लगे। अब पूरे इलाके में गोपी की इज्जत और भी बढ़ गई थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बोधी लाइट्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।